फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल धनंजय डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिसका ग्रेजुएशन पास का फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, हाँ, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पास का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, उनका पेमेंट जो है अभी तक क्यों नहीं आया है। तो क्या प्रोसेस है, क्यों आपका पेमेंट पेंडिंग है और कब तक आपका पेमेंट आ जाएगा। जिन छात्रा का अभी नहीं आया है तो उनका कब तक आ जाएगा, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो इस वीडियो को जो है पूरा A to Z देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी जानकारी सही सही समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटस हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर और इसका अप्लाइड जो है यस अप्लाई हो गया। स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है आपको 2025 वाला देना है, ठीक है। 2025 से पहले वाला निवास प्रमाण पत्र आप लोग नहीं दीजिएगा। अगर दे भी दिए हैं तो उसको दोबारा से फिर से सही करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइनलाइज स्टेटस में यहाँ पे यस दिया हुआ है। अगर आपका फाइनलाइज स्टेटस नो है तो आपको सही करवाना हो, फाइनलाइज स्टेटस अगर आपका नो है, आपको सही करवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनलाइज स्टेटस आपका यहाँ से अगर सारा चीज़ सही है, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट सही है, तो आपको फाइनलाइज स्टेटस जो है यस कर दिया जाएगा। और अकाउंट अगर किन्हीं का पेंडिंग है, यानी कि अकाउंट के वजह से अगर पैसा नहीं आया हुआ, पैसा बहुत व्यक्ति का क्या होता है कि डीबीटी के वजह से नहीं आता है। तो अगर आपका प्रॉब्लम डीबीटी है तो आप जो है जा करके जल्दी से बैंक में जाकर के डीबीटी लिंक करवा लीजिए, ठीक ना। डीबीटी की वजह से अगर आपका पेंडिंग है तो आप जाकर के डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। अगर आपने डीबीटी पहले से लिंक करवा रखा है तो फिर भी क्या होता है कि आपका डीबीटी ऑटोमेटिक हट जाता है। किसी भी बैंक से अगर डीबीटी लिंक करवाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक हट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हाँ, उस कंडीशन में आपको जो है बैंक जाकर के चेक करवाना है कि डीबीटी लिंक है या नहीं है, आपके अकाउंट से डीबीटी लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जल्द से जल्द आप लोग लिंक करवा दीजिएगा, या नहीं तो बिना बैंक गए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। आप आधार के वेबसाइट पे जाइएगा, UIDAI के वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे लॉगिन करके आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं है। या नहीं तो आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका चेक कर दिया जाएगा, ठीक ना। हर एक काम हो जाता है, आपका पेड सर्विस में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। या नहीं तो आप डायरेक्ट भी अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फाइनलाइज डेट, यहाँ पे फाइनलाइजिंग डेट हो चुका है 16/9/25 को। और आधार सीडिंग स्टेटस यस है। अगर आपका आधार सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, हाँ, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा, 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकता है, आपका आधार सीडिंग स्टेटस ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका फाइनलाइज नो दिया हुआ है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फाइनलाइज यस कर दिया जाएगा। फाइनलाइज आपका यस हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन अगर आपका पेंडिंग है तो आधार वेरिफिकेशन धीरे धीरे आपका थोड़ा सा समय लेगा, आधार वेरिफिकेशन आपका ऑटोमेटिक जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस पेंडिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंटल स्टेटस पेंडिंग है। यानी कि रेसिडेंटल स्टेटस यानी कि आपका जहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है, तो निवास प्रमाण पत्र 100% सही दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद जब बन के निवास प्रमाण पत्र आपका आ जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे दीजिएगा। यहाँ पे कोई के क्या करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र आज अप्लाई किए, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र का नंबर आ गया, आज जैसे अप्लाई किए तो रजिस्ट्रेशन में मेरा जो नंबर आ गया तो उसी नंबर को हम डलवा दिया। ऐसा नहीं करना। जब बन के आ जाए डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर पुराना वाला आप दे चुके हैं तो उसको फिर से लॉगिन करके चेंज कर लीजिए अभी भी, ठीक है ना। और आधार स्टेटस में क्या होता है कि आधार स्टेटस अगर यहाँ पे आपका आधार स्टेटस नो दिया हुआ है, हाँ, तो आपको चेक करना है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है, नाम पता एड्रेस पिता का नाम, वो हमारे डॉक्यूमेंट में है या नहीं है। अगर दोनों में अंतर है तो आपको जल्द से जल्द जाकर के आधार कार्ड को सही करवा लेना है। ये जब तक आपका नो लिखा है तब तक आपको यस जाकर के सही करवा लेना। सही करवा लीजिएगा, ऑटोमेटिक इसमें यस हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये हम और आप नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपका कुछ मिस्टेक है, आपने अप्लाई कर दिया है, आपका मिस्टेक है, तो आप उसको जल्द से जल्द जो है सही करवा लीजिएगा। सही करवा लेंगे, थोड़ा दिन में ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाएगा, 5 से 10 दिन के अंदर में यहाँ पे ऑटोमेटिक यस हो जाएगा अगर नो है तो, ठीक ना। ये हमने किया है, हमारा जो है मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग। तो यूनिवर्सिटी मेकर पेंडिंग है, थोड़ा सा समय दें इसमें, 2 से 3 दिन समय, 4 दिन 5 दिन इसको समय दें। अगर नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी से संपर्क करके इसको सही करवा सकते हैं, हाँ। तो बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि जो है इसमें यूनिवर्सिटी मेकर जो है हम सही कर देंगे। तो चलिए, ये यूनिवर्सिटी चेकर मेकर यूनिवर्सिटी का काम है, तो आप लोग उसके फेर में मत पड़िए, हाँ। अगर आप यूट्यूबर को संपर्क करते हैं तो वहाँ से कैसे हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम है तो कौन करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ही करवा सकता है। इसीलिए जो है, हाँ, इसके लिए आप किसी से संपर्क मत कीजिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, फाइनलाइज अगर आपका नहीं हुआ है तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि फाइनलाइज जो है आपका डॉक्यूमेंट का काम है। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, देखेंगे क्या सही है नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो बताएंगे आपको, ये मिस्टेक है, ये कागज दूसरा दीजिए, दूसरा दीजिएगा, दूसरा हम लोड कर देंगे, PDF स्कैन करके सही से लोड करेंगे तो वो यस हो जाएगा। ये किसी के भी हाथ में, ये कोई भी जो है मतलब कर सकते हैं, ये जो भी जानकार है वो ये चीज़ कर सकते हैं फाइनलाइज। लेकिन यूनिवर्सिटी चक्कर मेकर हम और आप नहीं कर सकते, इसीलिए यूनिवर्सिटी चक्कर मेकर के फेर में किसी के फेर में मत पड़िएगा, हाँ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किन्हीं को अगर काम करवाना हो तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे हमने दे ही दिया, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, हाँ। जो भी जानकारी होगा पूछ लीजिएगा। इसके लिए आपको कोई भी यानी कि फाइनलाइज करने का जो है यस जो करने का है, उसके लिए आपसे बहुत कम चार्ज लगेगा, बहुत कम। यानी कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और डेली वीडियो देखते रहते हैं
तो आपसे बहुत ही कम चार्ज लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबका काम सही से हो, क्योंकि हमारा भी छोटा चैनल है और आप लोगों को भी काम है, तो दोनों को मिला करके चलना है। ठीक ना, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी जानकारी होगा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डाटा है तो आप भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपका भी चेक करके यहाँ पे दूसरे को भी बताएंगे और आपका भी चेक करेंगे किस तरह से हो सकता है। तो एक दूसरे से मिलकर रहना, जनता मिलकर रहना, यूट्यूबर है हम आपसे मिलकर रहेंगे, आप हमसे मिलकर रहेंगे, दोनों का काम होते रहेगा। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय, धन्यवाद।